नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल की एग्जाम डेट्स का वेट कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आपकी जो सीजीएल की एग्जाम होने वाली है वो 10 से 27 सितंबर तक होना संभावित बताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे कि न्यूज मिल रही है 10 से 27 सितंबर तक आपका जो सीजीएल टियर 1 का एग्जाम जो है वो होना यहां से संभावित बताया जा रहा है। अब कैंडिडेट्स के काफी सारे डाउट्स हैं एग्जाम को लेके। सबसे पहला डाउट तो वेंडर को लेके है कि क्या यहां पे वेंडर एडुकेटी ही रहेगा या फिर वेंडर भी चेंज किया जाने वाला है। इसके रिगार्डिंग क्लियरिटी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर आपका कब तक जारी किया जा सकता है, तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है सीजीएल का जो एग्जाम है आपका टियर 1 का 10 से 27 सितंबर तक होना संभावित है। अब इसके लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल नोटिस का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऑफिशियल इसकी पुष्टि जब होगी जब रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर एसएससी की तरफ से जारी किया जाएगा, क्योंकि सारी भर्तियां जो हैं एसएससी सीजीएल की वजह से यहां से डिले होने वाली है। तो नया एग्जाम कैलेंडर आपका आने वाला है। तो नया एग्जाम कैलेंडर आपका कब तक आ सकता है, तो दोस्तों नए एग्जाम कैलेंडर की हम बात करें तो 20 अगस्त तक आपको न्यू एग्जाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये जो डेट्स आ रही है कहीं ना कहीं ऑथेंटिक सोर्सेज से ही आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो एग्जाम कैलेंडर है वो तैयार कर लिया गया है, अब उसको पब्लिश करने की देरी है। तो देखते हैं कि कब तक एसएससी यहां पे इसको पब्लिश करती है। बाकी 20 अगस्त तक आपका नया जो एग्जाम कैलेंडर है वो आने की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम को लेके जो कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे हैं कि यहां पे क्या वेंडर को चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों, वेंडर चेंज को लेके अभी तक तो कोई ऑफिशियल अपडेट है नहीं। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी, लेकिन इस चीज की बहुत कम संभावना है कि आपका जो वेंडर है वो चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है। एसएससी भी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जिस कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया है उसका टेंडर कैंसिल करके ये लोग नई कंपनी को यहां पे हायर करें। तो ये चीजें यहां पे हैं। बाकी टीसीएस को अगर ये लोग हायर करते तो टीसीएस के जो एग्जाम शेड्यूल्स हैं उसने पहले से ही फिक्स कर लिए हैं। तो यहां पे इतना इजी नहीं है एग्जाम वेंडर को चेंज करना। तो इस चीज की ज्यादा संभावना है कि आपका जो एग्जाम वेंडर है वो एडुकेटी ही रहने वाला है, एडुकेटी ही आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि जब एडुकेटी यहां पे एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो क्या सारी चीजें पहले जैसे एग्जाम्स की तरह ही रहने वाली है या फिर यहां पे कुछ बदला हुआ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, इन्होंने जिस तरीके से वादे किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत सारी चीजें यहां पे बदलनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो इन लोगों से जो शिकायत थी हमारी, जो एग्जाम सेंटर्स थे जिस तरीके से दूर दिए जा रहे थे कैंडिडेट्स के, उसको इन लोगों ने सॉल्व करने के लिए क्या चीजें यहां पे कही है कि जो टीसीएस के एग्जाम सेंटर्स हैं जो खाली पड़े हैं इस समय पे, जो यूज में नहीं है टीसीएस के, उनको हम लोग रेंट पे हायर करेंगे और उन्हीं सेंटर्स पे हम एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे, जिससे कि कैंडिडेट्स को अपने नजदीकी टीसीएस सेंटर पे एग्जाम सेंटर दे दिया जाएगा, जिससे कि कैंडिडेट्स को दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो इन लोगों ने ये समाधान किया। अब ये एग्जाम सिटी इंटीमेशन जब आएगा तब जाके ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहां दिया जा रहा है। फिर दूसरी चीज, इन लोगों ने मैनेजमेंट को लेके जो शिकायतें थी उसको भी इन लोगों ने सुधारने की बातें कही थी। अब उसमें किस तरीके से ये लोग सुधारेंगे वो चीजें ये लोग जानते हैं। अभी तक इसके रिगार्डिंग इन लोगों ने कोई भी क्लियरिटी यहां पे नहीं दी है। अब यहां पे जो स्टेनो के एग्जाम में गड़बड़ियां देखने को मिली थी, जिस तरीके से एक क्वेश्चन के 2 ही ऑप्शन दे दिए, 3 ऑप्शन दे दिए, काफी सारे क्वेश्चंस रॉन्ग भी यहां पे प्रिंट हुए थे, इस तरीके की चीजें भी देखने को मिली थी। तो इसमें एडुकेटी पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है, जो आपका पेपर बनाने वाली कंपनी है वो भी यहां पे जिम्मेदार है, उसकी भी लापरवाही काफी देखने को मिली है। अब देखते हैं कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्या ये लोग यही चीजें कंटिन्यू रखते हैं या फिर इनमें सुधार करते हैं, ये एग्जाम पे ही पता लगेगा। बाकी इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी एग्जाम में आपको क्या नया देखने को मिलेगा, तो दोस्तों एग्जाम में सबसे पहला तो आपको एग्जाम इंटरफेस नया देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट्स अब तक एग्जाम दे चुके हैं, सिलेक्शन पोस्ट की एग्जाम दे चुके हैं या फिर स्टेनो की एग्जाम दे चुके हैं, उनको तो इस बारे में बखूबी पता होगा। बाकी जो कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल का ही एग्जाम देंगे तो उन कैंडिडेट्स के लिए तो एग्जाम जो इंटरफेस है वो नया देखने को मिलेगा। फिर दूसरी चीजें, यहां पे जो पेपर का लेवल है थोड़ा सा इंप्रूव यहां पे बताया जा रहा है। जो टीसीएस का पेपर था उसकी तुलना में थोड़ा सा बढ़ा हुआ लेवल यहां पे पूछा जा रहा है। तो जो कैंडिडेट्स टीसीएस के जो पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस कर रहे थे उनका जहां स्कोर 160 तक बन जा रहा था, अब उनके यहां पे 110 120 इस तरीके के स्कोर बन रहे हैं।
तो इस चीज से आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, क्योंकि यहां पे जो पेपर का लेवल है वो इंप्रूव होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस चीज से ये चीजें यहां पे होंगी कि आपका जो एसएससी का सीजीएल का जो आपका कट ऑफ था, जो हर साल बढ़ते जा रहा था, हर साल 160 तक आपका कट ऑफ जा रहा था, अब वो इतना नहीं देखने को मिलेगा, कट ऑफ भी आपका थोड़ा सा डाउन आएगा। तो इन चीजों से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आप जिस तरीके से अपनी तैयारी अभी तक कंटिन्यू किए हुए हैं, अपनी तैयारी को लास्ट तक उसी तरीके से आप लोगों को करना है। बाकी इस पॉजिटिव वे में आपको तैयारी करनी है, ये चीज आपको अपने माइंड में बिठानी है कि जो एडुकेटी है वो फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। बाकी इन चीजों को, जो नेगेटिव चीजें यदि आप अपने माइंडसेट में लेकर चलोगे तो दोस्तों एग्जाम में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये चीजें यहां पे हैं एसएससी के एग्जाम्स के रिगार्डिंग, ये लेटेस्ट अपडेट थी जो कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस आप लोग जारी रखें।